नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, जिसका आईपीओ आज खुल रहा है। और यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो आप अच्छे चैनल पर आए हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा इस एचडीबी फाइनेंस के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स की क्या आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम चलते हैं हर रोज़ की तरह निफ्टी 50 पे हाल। निफ्टी 50 जो है आज जो है 0.80% आज ऊपर चढ़ा है। देखिए अब धीरे धीरे अब निफ्टी जो है अपना ब्रेकआउट यहाँ पे जो है एक तोड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब धीरे धीरे जिस तरह से आज निफ्टी में मूव आया था, अपर मूव, तो वो दिखाता है कि अब मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेंथ आ रहा है। और ये स्ट्रेंथ कहाँ से आया है कि क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस जिस तरह से मार्केट में धराशायी हुआ है, क्रूड ऑयल का प्राइस जब से सीज फायर लागू हुआ है, आप देखिए कि लगातार क्रूड ऑयल का प्राइस जो है लगातार टूटे जा रहा है। कहाँ 74-75 पे था और वो आके 65 पे आ गया है। तो ये बताता है कि क्रूड ऑयल प्राइस जो है एक तरफ से यहाँ देखिए 75 से सीधा यहाँ पे आ गया, 65 पे आ गया है। तो जिस तरह से जब से सीज फायर हुआ है तब से क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ है। और क्रूड ऑयल का प्राइस कम होने से क्या होता है कि हम जो है नेट इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल का, तो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और हमारे इकोनॉमी को काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड डिफिसिट जो है वो कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे देश में ग्रोथ आएगा। इसके कारण जब भी आप देखिएगा कि ऑयल प्राइस कम होता है तो हमारा लगभग निफ्टी का जो शेयर है वो एक बार ना एक बार ज़रूर ऊपर की तरफ भागता है। तो आज का ये जो मूवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइस का जो गिरावट आया है क्रूड ऑयल प्राइस में, उसी के कारण ये संभव हुआ है। और अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे रिजल्ट सीजन आएगा तो मार्केट में अगर अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पास, तो अगर उसका रिजल्ट अगर अच्छा आने वाला है तो धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि ये बताता है कि आने वाले जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगे। जैसे कि आज देखिएगा कि जैसे देखिए टाइटन आज उठा है, ठीक है। तो टाइटन उठा है और यहाँ पे देखिए जेएसडब्ल्यू थोड़ा सा उठा है। तो अभी फ़िलहाल आप जितना भी स्टॉक में एक रैली देखिएगा, जैसे सोलारा एक्टिव फार्मा में है, तो इस तरह की जो स्टॉक्स हैं जिसमें मूवमेंट दिखता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो कि रिजल्ट आ रहा है, अगले महीना से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि इन लोगों के स्टॉक्स जो हैं बढ़ने मतलब कि उस स्टॉक्स को अर्निंग का बैकअप मिलेगा। तो आप लोग ऐसे स्टॉक की चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं जिसमें आपको अभी से थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है। तो अब हम अपने मेन मोटो पे पहुंचते हैं, वो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आज आईपीओ खुला था मार्केट में, और वो काफ़ी आज तो लगता है कि काफ़ी ठंडा इसका रिस्पांस रहा, जो कि देखिए आज पूरा दिन में सिर्फ 0.3%, यानी बहुत ही कम। देखिए रेटिंग में 0.3, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट 0.01, मतलब कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के बाकी सब जो है जो कि स्टॉक्स को ऊपर ले जाते हैं, वो सब जो है अभी तक इसमें अप्लाई ही नहीं किए हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो मार्केट में इसका गिरावट आ रहा है। देखिए एचडीबी, और अगर जीएमपी भी देखिएगा इसका, तो अभी फ़िलहाल 6.5 यानी 47-48 रुपये का आपको प्रॉफिट बता रहा है। यानी आप 14,000 लगाइएगा तो 4 से 6% का मुनाफा होगा। वो भी आपका 14 के आसपास जो रुपया है वो 7 से 8 दिन ब्लॉक भी रहेगा। तो एक्चुअली में हम मेरे तरफ से तो लगाने की सोचे भी नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक तरफ से देखिएगा इसका अगर फाइनेंशियल देखिएगा तो आरओई है 14.7, ठीक है, आरओई 14.7 है, और आरओए देखिए 2.16, ठीक है, और लेवरेज देखिए बहुत ज़्यादा है 6.31। तो एक्चुअली में, और पीसीआर अगर देखिएगा इसका,
मतलब प्रोविजनल कैपिटल रेशियो जो है, यहाँ पे देखिए पीसीआर जो है लगभग 54 से 60% के बीच में इसका मूव करता है। यहाँ पे कहाँ गया यार, क्रेडिट कॉस्ट रेशियो पीसीआर, यहाँ पे देखिए 54 से 2022 में से 60 आया है। तो पीसीआर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये का लोन किया है तो उसके विरुद्ध जो है आप 80 रुपये जो है आप ये क्या कहते हैं 60 रुपये आप ये मान लेते हैं कि इसका जो है एनपीए हो जाएगा, यानी ये रुपया लौट के नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा आप अगर इसको करते हैं, आप अगर बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा तो वहाँ पे 80 90% जो है पीसीआर रखता है। पीसीआर 1 रुपया होता है जो बैंक रखते हैं, एक तरह से समझिए, मतलब कि 100 रुपये का लोन किया है तो अगर मान लीजिए कि उसका पीसीआर रेशियो 90 है तो यानी 100 में 90 रुपया मान लेते हैं कि इसका रिकवरी नहीं होगा, तो रिकवरी नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप अगर पीसीआर रखिएगा तो समझिए कि आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हैं, और उसके बाद जितना ज़्यादा रिकवरी हो गया वो आपके बैंक में या फिर आपके एनबीएफसी में वो ऐड होता चला जाता है। तो इसीलिए पीसीआर रेशियो को हमेशा हाई होना चाहिए, लगभग 75 के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखिए 54 से लेके 60% ही अभी तक अचीव कर लिया है। दूसरा है कि इसका जो आरओई है वो कम है, और प्राइस टू बुक जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, प्राइस बुक जिस तरह से अभी आएगा 700 के आसपास इसका लिस्टिंग होगा, तो प्राइस टू बुक को क्या कर देगा, वो टान देगा। इसीलिए इसका जो प्राइस टू बुक होगा 3.6 के आसपास आ रहा है। तो आप भी ये समझने की कोशिश कीजिए कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को आया क्यों था एचडीएफसी बैंक। तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने देखा कि जिस तरह से बजाज फाइनेंस अच्छा कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से 2 सेक्टर में ही, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, इसमें वो 2-3 ही पोर्टफोलियो में अपना लोन बुक को बढ़ाती थी। लेकिन एचडीएफसी बैंक को क्या है, जब बैंकिंग सेक्टर में हो जाता है तो उसको आरबीआई की तरफ से बहुत सारे नॉर्म्स को पालन करना पड़ता है। आप एमएसएमई में इतना % डालेंगे, एग्रीकल्चर में इतना डालेंगे, डेवलपमेंट में इतना % डालेंगे। तो इसको जो है अलग अलग भागों में बैंक को बांटा गया था। लेकिन जबकि फाइनेंशियल जो बजाज फाइनेंस था उसको बस 2 से 3 ही, क्योंकि वो एनबीएफसी है उस पर आरबीआई का रूल नहीं लगता है, तो वो 2 से 3 वर्टिकल में ही अब काम कर रही थी। तो इसीलिए जो है एचडीएफसी बैंक ने सोचा कि चलो भाई हम भी अपना एक एनबीएफसी बना लेते हैं। तो उन्होंने अपना एनबीएफसी बनाया जो कि एमएसएमई, ऑटो सेक्टर, अब पर्सनल लोन, गोल्ड लोन थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोर्टफोलियो बनाने का सोचे हैं। तो एक तरफ से समझिए कि ये जो है एचडीएफसी का सब्सिडरी है। तो ये ब्लैक मार्केट में यानी ग्रे मार्केट में इसका जो वैल्यू था 1300 1400 पे लोग खरीदना शुरू किए थे, क्योंकि आईपीओ से पहले हमको मिल गया है, आईपीओ आते ही मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा सोच के लोगों ने प्री आईपीओ यानी जो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उसके पास रखे हुए रहते हैं ये सब शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं, तो उससे खरीदारी कर रहे थे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, उन लोगों को एक तरफ से आप देखिए जिस तरह से 6 से 7% का इसका सिर्फ जीएमपी है, उस तरह से तो लगता है कि इसका लिस्टिंग उतना तेज़ी से होगा नहीं। और एचडीबीसी फाइनेंस की एक और दिक्कत ये है कि इस तरह के जो बैंक हैं बहुत सारे धड़ल्ले खुल गए हैं, जैसे एचबीएफसी, मतलब कि इसमें कंपटीशन की भावना, बहुत कंपटीशन इनको उसी सेक्टर में बहुत मिलेगा। इसीलिए एक तरफ से समझिए कि अगर ये प्राइस टू बुक 4 साढ़े 4 पे अगर इशू होता है तो निश्चित है कि ये एक मेरे तरफ से एक एवॉइड कॉल होगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी कंपटीशन है। बजाज फाइनेंस हो गया, एचएसबीसी फाइनेंस हो गया, सुंदरम फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, तो फाइनेंशियल सेक्टर में पहले ही इतनी सारी कंपटीशन है, फिर ये कंपनी कहाँ तक सरवाइव करेगी। इतने छोटे छोटे लोन बुक भी इसका हम देखें तो 0.3 मतलब कि 30,000 से 5 लाख के आसपास ये इनका लोन जो टिकट साइज है लोन बुक का, बहुत छोटा सा टिकट साइज है, उस पर ये अप्लाई करते हैं। इसीलिए इनका एनपीए भी क्या है कि बहुत ज़्यादा है। तो
अगर इन सब बातों पे आप गौर कीजिएगा तो मेरे तरफ से तो HDB फाइनेंशियल सर्विस को एक बड़ा नो है, और आप भी इसमें अप्लाई करने से बचें। थैंक यू। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।